तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने YouTube चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं फिर से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में जो वीवीआई क्वेश्चन है। ये प्रकाश का परावर्तन ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा लेक्चर के साथ समझेंगे, है ना। तो चलिए देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह वापस की दिशा में कुछ कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह जो है वापस की दिशा में कुछ कोण बनाती हुई मुड़ जाती है। तो उसी को कहते हैं, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे फिगर से देखिए, फिगर से समझ में आ जाएगा। देखिए ये परावर्तक सतह है, ठीक है। ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और उसके बाद देखिए परावर्तक सतह से टकराया, उसके बाद देखिए वापस की दिशा में देखिए चला गया ना, तो चला गया तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आने वाला किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके वापस जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात। हाँ, ये डॉट डॉट जो है ना उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच के खींची गई अभिलंब यानी कि रेखा को अभिलंब कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जी हाँ, 90 डिग्री का कोण। जब देखिए जब प्रकाश परावर्तक सतह से टकरा करके और वापस चला गया ना, तो ये दो कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, दो कोण बनाएगा, जो एंगल आई बनाएगा, एंगल आई बनाएगा, और ये एंगल आर बनाएगा। जी हाँ, ये आने वाला जो कोण बनेगा ये एंगल आई बनाएगा, और जाने वाला कोण जो बनेगा वो एंगल आर बनेगा। तो ये परावर्तक सतह हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई आईना हो गया। अब कोई आईना हो गया, उस पर टच जलाए, ठीक है। तो जब टच जलाएंगे तो उससे क्या होगा, जब वो आईना की ये कट करके यानी कि मुड़ जाएगा वापस की दिशा में, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा तिरछा। तो टकरा करके जब गया तो उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितना होता है, दो गो होता है। तो देखिए क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार है, यानी कि तो देखिए दो प्रकार है, यानी प्रकार की बात है तो दो प्रकार है। नियम भी पढ़ेंगे ना तो दो नियम होते हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नियम वाला, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। देखिए पहला क्या है, तो नियमित परावर्तन। यहाँ प्रकार पूछ रहा है, नियम नहीं पूछ रहा, प्रकार। तो देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, तो वैसा परावर्तन जिससे होकर प्रकाश एक नियमित तरीके से परावर्तित होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एक सीधा सिंपल सतह है ना, जनरल, यानी कि, और उससे प्रकाश आया, ये देखिए प्रकाश आ रही है या आ रहा है, उसके बाद देखो वापस चला गया, ये अभिलंब बनाया। तो ये जो है एक नियमित तरीके से, एक सीधे से, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुआ, सीधे तरीके से चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए फिगर से समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखिए अनियमित परावर्तन है। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, तो वैसा परावर्तन जिससे होकर प्रकाश अनियमित तरीके से परावर्तित होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्रकाश आ रहा है ना, और उसके बाद उभरा सतह यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सतह जो रहेगा और उससे टकरा करके जब वापस जाएगा तो उसी को कहते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए ना, यह देखिए टेढ़ी मेढ़ी सतह है और इससे प्रकाश टकराया और वापस चला गया, देखिए टकरा करके वापस चला गया, उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब भाई परावर्तन का मतलब होता है भाई कि टकरा करके वापस चला जाना, इसी को कहते हैं परावर्तन। याद रहेगा ना। हाँ, तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो क्या, अगले टॉपिक जो है अभी जस्ट अभी पढ़ाएंगे वो होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उस दोनों नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए लेकर के आ गए हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो लिखे नियमों को लिखे तो क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ पहला नियम, दूसरा नियम सब लिख दिए, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए पहला नियम क्या होता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही सतह पर यानी कि एक ही पॉइंट पर होते हैं। उसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। ठीक है, अब जैसे फिगर से समझा देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये परावर्तक सतह हुआ और क्या हुआ, इधर आपतित किरण यानी कि आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण। ये आपतित किरण हुआ और इससे चला गया ऐसे, तो इसको जब जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब जो ये जो अभिलंब होता है दोनों के बीच में, ये अभिलंब इस प्रकार से देखिए, ये अभिलंब हुआ, देखिए तो ये इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो इससे देखिए क्या है, ये लिख दीजिए परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखिए क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखिए ये तल, ये पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट पे है ना, उसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। इसी को नियम बना दिया कि तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए जब आया तो ये यहाँ पे अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच के जो कोण बना वो एंगल आई बनता है, एंगल आई बनता है। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर, यानी कि एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर। तो ये दोनों जो कोण बना, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पता है बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर वो दूसरा नियम नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात। हाँ, तो दोनों यानी कि अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, ये जो होता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि अब ऐसे है, मान लीजिए फिगर बनाए, एगो ऐसे प्रकाश आया, ठीक है। अब यहाँ पे चल गया, एगो ऐसे जा रहा है, अभिलंब मान लीजिए कि ऐसे दे दिए। बताइए ये कोण देखने से क्या है, बड़ा लग रहा है ना, और ये कोण अलग लग रहा है। तो ये बताइए दोनों कोण आपस में कभी बराबर होगा, नहीं ना होगा। तो बराबर नहीं होगा तो आप लोग जो है ये क्या होगा, दूसरा नियम होगा क्या, यानी कि नहीं होगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन होवे नहीं करेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा फिगर मत बनाइएगा आप लोग एग्जाम में, तो हो सकता है नंबर काट लेगा। फिगरों से क्या होता है, यानी कि नंबर देता है, अगर गलती रहेगा तो काट लेगा, सही रहेगा तो फिगरों पर नंबर देता है। इसलिए आप लोग होशियारी से काम लीजिएगा, है ना। फिगर तनका बढ़िया से बनाइएगा ताकि जो है लगे कि हाँ लिखा है, बच्चा बनाया है। तो समझ में आ गया ना। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इससे जो है ना एग्ज़ाम में पूछता है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछाता है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से एकदम समझ लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब क्या कीजिए, तो आप लोग इसको उतार लीजिए और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। इसी चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में VVI क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।